नमस्कार, एएनबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठाकुर। खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत हजारों की संख्या में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया गया। वहीं सरगुजा जिले के युवाओं को मिला बेरोजगारी भत्ता के साथ आईटीआई के प्रशिक्षण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र भी दिए गए। बता दें कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं आज सरगुजा जिले के 3,304 हितग्राहियों को 82,60,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया गया। साथ ही आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारी के पदों की नियुक्ति करते हुए सरगुजा जिले में 900 पदों में 82 पदों के रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है, जिसमें सरगुजा संभाग से 12 पदों पर नियुक्तियां दे दी गई हैं। वहीं जिसमें से 5 सरगुजा जिले के हैं, तो वहीं संभाग के आईटीआई कॉलेज को सशक्त करने के लिए नियुक्तियां की जा रही। मैं नेहा पांडे सूरजपुर जिले प्रतापपुर से हूँ। मेरा सिलेक्शन वेल्डर ट्रेड में आईटीआई टीओ के रूप में हुआ है और आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पे एक बहुत ही अच्छा और शानदार उपहार मिला है मेरे को नियुक्ति पत्र के रूप में, और मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू। मेरा नाम बापी विश्वास है और मैं भटगांव विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। मेरा जो चयन है अंबिकापुर आईटीआई में डीजल मैकेनिक के पद पर हुआ है, प्रशिक्षण अधिकारी। और ये जो चयन प्रक्रिया है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत ही त्वरित गति से किया गया है और ये जो चयन प्रक्रिया है इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता रखा गया है और जो विद्यार्थी या जो अभ्यर्थी हैं वो जो इसमें एक्सपीरियंस रखे हैं या जो एलिजिबिलिटी रखे हैं वो वही प्रक्रिया है बहुत ही त्वरित गति से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कराया गया है और चयन प्रक्रिया जो है बहुत ही ट्रांसपेरेंट रहा है और जो एलिजिबल अभ्यर्थी हैं उन्हीं का चयन इसमें हुआ है। तो ये बहुत ही हम लोग को एक खुशी की बात है और हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं। पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बेरोजगारी भत्ता के जो हितग्राहियों को है वो राशि का अंतरण किया गया है। सरगुजा जिले के अंतर्गत करीब 3304 हितग्राहियों को 82,60,000 रुपये उनके खातों में अंतरित की गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। इसके अलावा करीब 257 लोग हैं जिनको अभी तक प्रशिक्षण दिया जा चुका है और करीब 50 लोग हैं जो अभी प्रशिक्षण कर रहे हैं। नियोजन की स्थिति भी करीब 250 लोग हैं जिनको जो बेरोजगारी भत्ता प्राप्त हितग्राही है और जिनको प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से, रोजगार मेला के माध्यम से हुआ है। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आईटीआई में जो प्रशिक्षण अधिकारी का पद होता है उनमें से 900 पदों में अभी 82 पदों का रिजल्ट उसमें आ चुका है। 82 पदों की उम्मीदवारों की नियुक्ति हो चुकी है। उसमें भाजयुमो सरगुजा के नव मतदाता सम्मान कार्यक्रम में लुंड्रा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी ब्रपोद मिज के समक्ष करजी क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। दरअसल भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश आह्वान पर भाजयुमो सरगुजा ने लुंड्रा विधानसभा के दोरेमा मंडल अंतर्गत करजी चौक पर नव मतदाता अभिनंदन समारोह एवं बीजेपी प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम किया, जहां विभिन्न ग्राम पंचायत से आए 300 युवाओं ने भाजपा का दामन थामा, जिसमें भाजपा प्रवेश के कार्यक्रम में जनपद पंचायत सदस्य अनु राम यादव एवं कई पंचगण ने बीजेपी का दामन थामा। वहीं बीजेपी में शामिल सदस्यों ने कहा कि बीजेपी के रीति नीति एवं केंद्र सरकार के विकास के कार्यों से प्रभावित होकर बीजेपी का आज दामन थाम रहे। इधर लुंड्रा विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी प्रबोध मिंज ने कहा कि आने वाला चुनाव लुंड्रा का भविष्य तय करने वाला चुनाव है। नहीं, देखिए मैं शामिल नहीं कर रहा हूँ। लोगों में उत्साह है। देखिए अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई थी और लोगों को एक जो कांग्रेस की सरकार है और उसका कार्यकाल देख के सब लोगों में, नए जवानों में, बाकी लोगों में इतना उत्साह है कि जब देखिए समय जब आता है तब लोग प्रतिक्रिया देते हैं। अब समय जब आ गया है निर्णय करने का, तो लोग अब निर्णय करके अब प्रत्याशी घोषित होने के बाद उनका जो रुझान है और कांग्रेस के प्रति उनका जो काम देख के सब करके इनको जो आक्रोश है वो भाजपा उनके कांग्रेस के प्रति, तो सारे लोग आज मौका देख के, अवसर देख के भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं।
और आज पूरे नौजवानों की पूरे सोहगा, कुबेरपुर, अहमदरहा, करजी, ये पूरा आसपास के पूरे क्षेत्र के नौजवान साथी लगभग 250 एकदम युवा मतदाता, नए नौजवान साथी आज युवा मोर्चा कार्यक्रम था, वो आज प्रवेश किए हैं। ये इस बात का द्योतक है कि आज की नौजवान पीढ़ी जो है ना, इस कांग्रेस से बहुत बुरी तरह खफा है, यहाँ के नेतृत्व से खफा है कांग्रेस से, और पूरा भाजपा के साथ जुड़ के और कांग्रेस के जड़ से उखाड़ना चाहती है। आज कितने संख्या में यहाँ पे? 250 से ज़्यादा युवाओं ने आज अपना भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया है आज। और आगे देखिए, मैं पहले ही बोलता था कि अब नौजवान आए हैं, आचार संहिता लगने दीजिए। अभी जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, बहुत सारे लोग जो संपर्क में है कि भैया हम भी भाजपा ज्वाइन करेंगे, लेकिन उनका चूंकि कांग्रेस के लोगों का दबाव है, कांग्रेस की सरकार है, अब इसलिए। वहीं भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की 40वीं वाहिनी के स्मारक मुख्यालय के कमान अधिकारी की अध्यक्षता में आज रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। इस समारोह में डोंगरगढ़ में स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय संस्थान की शाखा से ब्रह्मा कुमारी बहनों द्वारा तिलक लगाकर उनकी कलाई पर राखी बांधी गई। इन्होंने सेना के जवानों की सुरक्षा हेतु भगवान से प्रार्थना की। ये जवान भारत के विभिन्न प्रदेशों छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, नेपाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब आदि प्रदेशों से हैं। बताइए दीदी जी, कैसा लगा आपको भाइयों को राखी बांधे तो? ओम शांति। आज जो है हमारे जवान भाइयों को मैं देखती हूँ और मेरा खास एक अंदर से आ रहा था कि हमारे जवान भाई जो है आज भारत माँ की सेवा पे इन्होंने अपना जीवन दिया है। हमारी भारत को सुरक्षित करने के लिए इन्होंने जो अपना जीवन दिए हैं, तो ऐसे भाइयों से मिलो। मुझे अंदर से आ रहा था उमंग कि ऐसे भाइयों से मिलूं, तो आज मैं भाइयों से मिली। बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, अपनापन लगा। ऐसे लग रहा था कि हम भी अपना जीवन विश्व कल्याण के लिए दिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी के विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल होने की चर्चाओं को पूरी तरह खारिज करते हुए सुप्रीमो मायावती ने बुधवार को साफ कह दिया है कि वह आगामी 4 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किसी भी गठबंधन में भी शामिल नहीं होंगी। बता दें कि मायावती ने ट्वीट कर कहा, एनडीए व इंडिया गठबंधन अधिकतर गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक, धन्ना सेठ समर्थक व पूंजीवाद नीतियों वाली पार्टियां हैं, जिनकी नीतियों के विरुद्ध बीएसपी अनवरत संघर्षरत है और इसीलिए इनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वहीं मीडिया से भी अपील की है, नो फेक न्यूज प्लीज। बसपा सुप्रीमो मायावती का ये बड़ा फैसला 2024 लोकसभा चुनाव के लिए वो किसी भी इंडिया गठबंधन में भी शामिल नहीं होंगी, वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, उन्होंने ये ट्वीट कर कहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जितेंद्र चौहान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, मायावती की जो वोट बैंक है, पूरे बीएसपी की बात करूंगी, बहुजन समाजवादी पार्टी का पूरा वोट बैंक अब पहले जैसा नहीं रहा और अब ये बयान आता है, ये ट्वीट आता है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगी और इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगी। इतना पुख्ता स्टेटमेंट कैसे दे रही हैं वो? देखिए, बिल्कुल बसपा सुप्रीमो मायावती का हालांकि जनाधार नहीं रहा, लेकिन आज भी उनका वोट बैंक ये कहा जा सकता है कि साइलेंट वोट बैंक उनका है और इसी को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐलान फिर किया है और उन्होंने साफ कर दिया है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन से किसी प्रकार का कोई भी गठबंधन नहीं करने का काम करेंगी और किसी भी पार्टी से गठबंधन बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि गठबंधन नहीं किया जाएगा। एनडीए इंडिया गठबंधन पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी जो बयान है वो रुख है वो साफ कर दिया और उन्होंने कहा कि धन्ना से समर्थक व पूंजी वाली नीति वाली पार्टियां हैं और कहीं ना कहीं इनसे गठबंधन कर चुनाव लड़ने का सवाल पैदा ही नहीं होता है।
बीएसपी से गठबंधन के लिए सभी आतुर हैं और लगातार चाहे वो इंडिया गठबंधन के पार्टी के दल हो, चाहे एनडीए के दल के नेता हो, पार्टी हो, वह सभी बसपा सुप्रीमो मायावती से गठबंधन करना चाहते हैं, उनकी पार्टी से गठबंधन करना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष बीजेपी से मिली भगत का आरोप लगाता है, लेकिन विपक्ष से मिल जाए तो सेक्युलर नाम हो, इस तरह का बसपा मायावती ने कहा है कि वाजपेयी हैं। और ये बात अलग है कि बातें कि अंगूर मिल जाए तो अंगूर खट्टे ही होते हैं और नहीं मिले तो वो खट्टे कहलाए जाते हैं। तो साफ तौर पर कहा सकता है बसपा सुप्रीमो मायावती अपना रुख साफ कर दिया है और उन्होंने कहा कि किसी तरीके से अगर कोई भी गठबंधन नहीं किया जाएगा, ना ही एनडीए से ना ही इंडिया से, जो बसपा है वो अकेले चुनाव लड़ने का काम करेंगे। जी जितेंद्र 2024 का लोकसभा चुनाव को लेकर अगर बात कहें तो काफी लोगों की इसमें दिलचस्पी भी रही है और साथ साथ ये गठबंधन में जितने भी विपक्षी लोग शामिल हुए हैं उस पे मायावती का भी कहीं ना कहीं दिख रहा था कि वो क्या फैसला लेंगे। अब उनका फैसला साफ हो गया है, लेकिन मायावती इतना पुख्ता स्टेटमेंट दे रही हैं जैसे उन्हें लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं उनकी एक अलग पहचान बनेगी। जितेंद्र देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती जानती है कि इस बात का कि वो अकेले लोकसभा चुनाव में नहीं जीत सकती और ये कहा सकता है 2019 में उन्होंने गठबंधन किया था और कहीं ना कहीं उसी गठबंधन 2014 में उन्होंने गठबंधन किया था समाजवादी पार्टी और के साथ और कहीं ना कहीं 14 सीटें जीती थी। हालांकि बुआ भतीजे का मेल हुआ था, लेकिन बुआ ने जब सीटें जीत ली तो जाहिर सी बात है करनी काटने का काम किया। लेकिन पुख्ता स्टेटमेंट किस आधार पर देने थी यह भी तय नहीं है, लेकिन राजनीति में कुछ भी कहा सकता है कि पॉसिबल हो सकता है। और बसपा सुप्रीमो मायावती हालांकि अभी इस बात को कह रही है कि अकेले लड़ेंगी, लेकिन आने वाले समय लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, क्या बसपा सुप्रीमो गठबंधन करेंगी या नहीं करेंगी, इंडिया के साथ करेंगी, एनडीए के साथ करेंगी, अभी कहीं ना कहीं अपनी जो तस्वीरें हैं, जो रुख है वो कहीं ना कहीं साफ नहीं कर। लेकिन अभी तक जो बसपा सुप्रीमो मायावती का रुख है, उन्होंने कह दिया कि हम दोनों ही जो गठबंधन है उनसे कहीं ना कहीं करने का काम नहीं है, चाहे इंडिया हो चाहे वो एनडीए हो, हम दोनों से ही गठबंधन नहीं करेंगे, अकेले चुनाव लड़ने का काम करेंगे। जी बिल्कुल जितेंद्र, ये आने वाला समय ही बताएगा कि मायावती किस तरह से अभी अपने फैसले में आगे तक अड़ंग रहती हैं या नहीं। धन्यवाद जितेंद्र। वहीं खबरों का रुख कर लेते हैं। शाहजहांपुर क्षेत्रीय विधायक चेतराम आज अपने कैंप कार्यालय पुआवा के गांव चोडेरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कैंप कार्यालय में आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को निर्देशित देकर समस्याओं के निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक चेतराम जी ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत करी, देखिए। इस समय हमारे साथ जो हैं भाजपा के क्षेत्रीय विधायक चेतराम जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करना चाहेंगे कि अपने जो क्षेत्र में क्या बड़ी समस्या है, किस तरीके से उन्होंने निस्तारण कराया है। इस समय कैंप कार्यालय में मौजूद हैं। नमस्कार, आपका एनबी में बहुत स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो आपको यहाँ के विधायक, क्षेत्रीय विधायक हैं, आपके क्षेत्र की कौन सी बड़ी समस्याएं हैं और जिनका आपने भी जल्द निस्तारण किया। धन्यवाद शुक्ला जी। देखिए, आज जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं ये हमारा जनसंपर्क कार्यालय है। हर बुध को हम यहाँ पे आते हैं और अपने क्षेत्र पुआया के ग्रामीण और शहरी स्तर के जो भी लोग आते हैं, हम एक एक करके उनकी समस्याओं को सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि संबंधित अधिकारियों से वार्ता करके उनकी हर समस्या का निराकरण कराते हैं। हमारा ये क्षेत्र जो पुआया है ये कृषि बाहुल्य क्षेत्र है। हमारे यहाँ का किसान धान और गेहूँ और गन्ना ये यहाँ की मुख्य फसलें हैं और उत्तर प्रदेश में सबसे संपन्न हमारा ये पुआया तहसील है। तो यहाँ की मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, सड़कें, संपर्क मार्ग, आवागमन के साधन और जो भी स्थानीय समस्याएं हैं, तो हम जहाँ पर जो समस्या है शिक्षा के, वहाँ पर स्कूल की व्यवस्था करा दी है। हमारे यहाँ देखिए ITI कॉलेज नहीं था। यहाँ के हमारे नौजवान छात्र शाहजहांपुर शिक्षा ग्रहण करने जाते थे, उनको उनके
के लिए हमने ITI कॉलेज की यहाँ स्थापना प्रमाण करा दी। आज हमारे यहाँ के माया तहसील के छात्र जो हैं वहाँ अपनी ITI की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हमारे यहाँ पुमाया से बंडा सड़क की ऐसी दुर्दशा थी सन 17 के पहले कि लोग एक बार अगर उस रोड से निकल जाते थे तो बीमार हुए नहीं बचते थे। 17 के बाद जब हम विधायक बने सर्वप्रथम उस सड़क को बनवाया। आज पुमाया में चहुमुखी विकास हो रहा है। रामपुर में शिक्षा के लिए एक हमने शहीद भगत सिंह डिग्री कॉलेज की स्थापना करा दी जो आज संचालित है। बंडा जो हमारी ब्लॉक है, पहले वो ग्राम सभा थी। जितने विकास कार्य वहाँ होने चाहिए थे जनता के वो नहीं हो पा रहे थे। शासन में प्रयास करके हमने उस अपने क्षेत्र के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और कई प्रयास उनके सफल भी रहे हैं और आने वाली समस्याओं का समाधान अपने अधिकारियों से समय समय पर क्षेत्र की जनता के लिए कराते रहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ त्रिवेदी के साथ में अश्विनी शुक्ला, एनबी न्यूज शाहजहांपुर। बहराइच में बुधवार को रक्षाबंधन के पर्व पर भाइयों ने अपनी बहनों को 5 लाख रुपए का लाभ देने वाले आयुष्मान कार्ड राखी के तोहफे में सौंपा है। जिले के 14 ब्लॉक में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं चित्तौरा ब्लॉक के डीहा गांव में आयोजन हुआ जिसमें डीएम मेनिका रानी भी शामिल हुई। कार्यक्रम में बहनों ने भाइयों को राखी बांधी और भाइयों ने बहनों को उपहार स्वरूप आयुष्मान कार्ड गिफ्ट किया। डीएम मेनिका रानी ने बहनों को उपहार स्वरूप गिफ्ट भी दिए। वहीं डीएम ने आगे बताया कि ये उन बहनों का आयुष्मान कार्ड बनाने का मौका है जिनकी शादी हो जाती है, वो दूसरों के घर चली जाती हैं, जिसके कारण आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाया था। ये अवसर है जिसमें बहनें अपने घर आती हैं। आज पूरे जनपद में 650 कार्ड बन चुके हैं और सतह प्रक्रिया जारी है। सभी लाभार्थी भाई अपनी बहन को ये कार्ड देकर लाभ देने का काम कर रहे हैं। बंधन का जो है वो पावन पर्व है और जनपद बहराइच में ये कोशिश की गई क्योंकि ऐसे समय पर महिलाएं जिनकी शादी हो जाती हैं वो अपने घर पे आती हैं और भाई जो हैं उनके माध्यम से राखी बंधवाई जाती है। तो ये एक ऐसा अवसर सोचा गया क्योंकि बहुत सारे आयुष्मान कार्ड इसलिए नहीं बन पाए थे क्योंकि महिलाएं घर से बाहर थी या उनकी शादी हो गई थी। तो ये एक बहुत अच्छा मौका था जिसमें जनपद बहराइच में लगभग 650 के करीब जो है आज आयुष्मान कार्ड बने हैं और वो सारे कार्ड वो हैं जो कि भाइयों ने अपनी बहनों के लिए बनवाए हैं। इसका केवल यही संदेश देना है कि जो हमारी ये योजना चल रही है शासन के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जनपद भी इसमें लगातार प्रयास कर रहा है। इसके माध्यम से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। भाइयों ने अपनी बहनों को आयुष्मान कार्ड रक्षाबंधन के पर्व में तोहफे के रूप में दी। बहराइच में ये अद्भुत तस्वीर देखने को मिली और अद्भुत खबर देखने को मिली कि किस तरह ने भाइयों ने अपनी बहनों को रक्षाबंधन के पर्व पर आयुष्मान कार्ड जिसमें 5 लाख का फायदा मेडिकल सुविधाओं में मिलेगा, वो कार्ड अपने भाई ने अपनी बहन को सौंपा। वहीं तहसील बाबा बकाला साहिब के गांव भलाईपुर निवासी महिला रंजीत कौर को तरनतारा के सिटी अस्पताल के डॉक्टरों ने नया जीवन दिया। गर्भवती महिला रंजीत कौर ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। 3 बच्चे और रंजीत कौर अभी स्वस्थ हैं। वहीं सिटी अस्पताल तरनतारन के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर जगजीत सिंह वराणा ने बताया कि महिला का सफल ऑपरेशन किया गया। महिला ने 2 बेटियों और 1 बेटे को जन्म दिया। 3 बच्चे और मां अब स्वस्थ हैं। मैं डॉक्टर जगजीत सिंह ऑनर सिटी हस्पताल साढ़े हॉस्पिटल 3 बच्चे हुए ने बिल्कुल ठीक ठाक तंदुरुस्त ने। डॉक्टर बाजवा टीम ने केस किया
ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਭਲਾਈਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 1 ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਰਦ ਪੇਨ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਇਹਦਾ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੇ। 2 ਲੜਕੀਆਂ 1 ਲੜਕਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ। 17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਸਮੁਖ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ? ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ, ਸਰਹੱਦੀ इलाका, लोगों को पैसे बहुत घट। कई बार वहीं यूपी के गोंडा में जहां अपराधियों पर लगातार कार्रवाई का हटर चल रहा है, जिससे अपराधियों में पुलिस का खौफ दिख रहा है। वहीं कनपट्टी पर बंदूक दिखाकर लूट करने वाला वंचित आरोपी हाथ में तख्ती लेकर थाने पहुंचकर खुद को आत्मसमर्पण किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को चकमा देकर आरोपी फरार चल रहा था। आरोपी की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार दाबिश रही थी, जिसके डर से आरोपी ने आत्मसमर्पण कर दिया। पूरा मामला थाना छपिया का है। वहीं हमीरपुर में अस्पताल के निरीक्षण में आए स्वास्थ्य विभाग के अपर निदेशक विजयपति द्विवेदी ने भगवान हनुमान को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर हिंदू संगठनों में खासा नाराजगी देखी गई। वहीं कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। हमीरपुर जनपद के रीठ में रामलीला मैदान से जुलूस निकालकर अपर निदेशक मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। स्वास्थ्य विभाग अपर महानिदेशक इन्होंने 25 तारीख को हमीरपुर में आके, हमारी जनपद में आके, और हमारे जो आराध्य देव हैं, जो सनातन धर्म की प्रतीक है, भगवान हमारे हनुमान महाराज जी को, उनको उन्होंने कहा था एक गुंडा है और यहाँ पर मरीज मरते रहते हैं। उसी के विरोध में हम लोगों ने सनातन धर्म, हम सभी सनातन वासियों ने इन लोगों का आज पुतला दहन किया। और शासन प्रशासन से हमारी मांग है कि साथ अभी कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग अभी अन्य लोग सड़कों पे आएंगे और अभी धरना देंगे, अन्य चीज़ें होंगी। इसलिए शासन प्रशासन से हमारी बार विनम्र निवेदन है, क्योंकि ये भाजपा की सरकार है, योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, साफ सुथरी सरकार है। हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और इन्हें इस पद से। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़।